इमेजिन कि तुम ये वीडियो रात के 11 बजे देख रहे हो। 11 बज के 50 मिनट हो रहे हैं। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है, वीडियो भी खत्म हो जाती है और तुम अपनी उस सड़ी हुई डाटा एंट्री की जॉब के बारे में एक बार सोचते हो जो कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फिर सो जाते हो। अगले दिन की सुबह एक आम सुबह थी हर एक इंसान के लिए, पर तुम्हारे लिए नहीं। जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं तो तुम अपने आप को एक आलीशान बेडरूम में पाते हो। तुम्हारे आसपास की हर एक चीज लग्जरी होती है जिन्हें तुम एज एन अकाउंटेंट अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई से भी नहीं खरीद पाते। हर एक चीज गोल्ड से प्लेटेड होती है और दीवार पे कई सारी महंगी महंगी पेंटिंग्स लगी होती हैं। बेड से हटके जब तुम बाथरूम की तरफ जाते हो और मिरर की तरफ देखते हो तब तुम्हें दिखता है एक 35 साल का दाढ़ी वाला इंसान। अब तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ चल क्या रहा है। एंड यही जानने के लिए तुम वापस बेडरूम में आते हो और टीवी को ऑन करते हो। ऑन होते ही सबसे पहले चैनल पे तुम्हारी फोटो दिख रही होती है, जिसे देख के तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मीडिया में अलग ही लेवल की बकचोदी चल रही होती है। हर एक न्यूज चैनल बस तुम्हारे ही गुणगान गाया जा रहा है। पर हाँ, अभी तक तुमने जितनी भी चीजें देखी वो सब तो यूनिक थी, पर ये तुम्हारे लिए कोई यूनिक चीज नहीं थी। इंडिया में तुम ये सालों से देखते आ रहे हो, बीजेपी न्यूज, मोदी तक। एनीवेज, कुछ देर तक उन चैनल्स को देखने के बाद तुम्हें ये अंदाजा लग जाता है कि तुम एक अलग यूनिवर्स में हो, जहाँ पे फिजिक्स के लॉज भी थोड़े से डिफरेंट है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे तुम एक डिक्टेटर हो। तुम इसे पैरेलल यूनिवर्स भी कह सकते हो, जिसके अंदर कोई ग्लिच आने के कारण तुम दोनों लोगों ने आपस में अपने ब्रेन्स को एक्सचेंज कर लिया है। टेक्निकली देखें तो ब्रेन्स भी एक्सचेंज नहीं हुए हैं। ब्रेन के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो एक्सचेंज हुई है। नाउ, अभी तक तुमने अपनी जिंदगी सिर्फ नंबर्स में ही बिताई है और उन्हें कॉपी पेस्ट किया है। हाँ, तुमने बचपन में पढ़ा तो था डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में, पर फिलहाल ना तो तुम्हें कोई एक्सपीरियंस इस चीज का और ना ही तुम्हें कोई आइडिया है कि एग्जैक्टली डिक्टेटर्स करते क्या है लोगों को पेलने के अलावा। ये सब सोचते हुए तुम बेड पे बैठते ही हो कि तभी तुम्हारे कानों में एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। टेबल पे एक टेक्निकल गुरुजी के जैसा गोल्ड प्लेटेड फोन रखा होता है। तुम उसे उठा के चेक करते हो कि किसने मैसेज भेजा है, पर ऑब्वियसली फोन में लॉक लगा होता है जिसका पासवर्ड तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें कैसे पता होगा यार? पर फिर भी होम स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिख रहा होता है और वो नोटिफिकेशन किसी ब्लैकबेरी मैसेंजर से आया होता है, जिसमें लिखा होता है, "Hey buddy, WTF is going on? I need to talk you ASAP about our deal and the mess in your mind. Call me when you can." ये मैसेज किसी जीपी नाम के बंदे ने भेजा होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी किसी कंट्री का प्रेसिडेंट ही है और तुम्हारा दोस्त भी लग रहा है। तुम गेस कर सकते हो नाम देख के कि कौन होगा, पर फिलहाल हमें पासवर्ड नहीं पता है तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर हाँ, ये सबसे तुम्हें ये तो अंदाजा लग ही गया है कि डिक्टेटर्स के पास भी बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स का नंबर होता है। इवन हो सकता है कि ये लोग एक ग्रुप बना के रखते हो। वाइफ को आने दो, तभी पता चलेगा पासवर्ड। पर वेट अ मिनट, तुम उससे बात किस तरीके से करोगे? हर इंसान की टोन अलग अलग होती है बात करने की, और गलती से भी उसने तुम्हें पहचान लिया कि तुम वो नहीं हो जिससे वो बात कर रही है, तो तुम्हारा क्या होगा ये तो वो पुराना वाला डिक्टेटर ही बता सकता है। पर अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि तुम्हारी कोई वाइफ है भी या नहीं। देखो, जहाँ तक मुझे पता है तो ये डिक्टेटर्स लोग सिंगल रह के प्लेजर पार्टीज में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब ये मत पूछना कि ये प्लेजर पार्टीज क्या होता है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। तुम लोग बच्चे नहीं हो यार, और ना ही यूट्यूब का एल्गोरिज्म। यूट्यूब के एजेंट्स मेरे स्टूडियो में आके मुझे पकड़ के नॉर्थ कोरिया में फेंक देंगे। जाके मर और अच्छे से रिसर्च कर। एनीवेज, बैक टू द डिक्टेटर। तो मुझे बताओ कि इतनी ज्यादा पावर्स आने के बाद वो सबसे पहला काम कौन सा होगा जो तुम करोगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। हाँ, जानता हूँ तुम सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को बेटर करोगे, फिर हेल्थ केयर, और फिर लोगों के अंदर पीस जगाओगे। पर कम ऑन यार, तुम एक डिक्टेटर हो और फिलहाल तो ये भी नहीं पता है कि कितनी देर तक रहने वाले हो। पता नहीं कब वो यूनिवर्स की ग्लिच ठीक हो जाए और तुम वापस अपनी उसी कॉपी पेस्ट वाली जॉब पे पहुंच जाओ। चलो हम बाकी प्रेसिडेंट्स का देखते हैं वो क्या करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है रूटीन। सुबह 6 बजे उठे, फिर थोड़ा बहुत नाश्ता किया और अपनी कार 98 को उठाई और निकल गए शिकार के लिए। रात के खाने की भी तो व्यवस्था करनी है। रास्ते में अगर कोई भी लिविंग बीइंग आया तो वो आज डिनर बन जाएगा। पता नहीं क्या जरूरत है इतना ड्रामेबाजी करने की। तुम आम इंसान की तरह भी तो रह सकते हो। ओके, कंटिन्यू। फिर दोपहर में वापस लौट के आना, मोस्ट प्रोबेबली अपनी पीठ पे एक मरा हुआ जानवर टांग के, एंड फिर अपनी चेयर पे बैठ के ब्रीफिंग नोट्स को पढ़ना। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इनके अंदर क्लासिफाइड समरी होती है, इंटेलिजेंस की, न्यूज की, फॉरेन अफेयर्स की और थोड़े बहुत रूमर्स की भी। और फिर अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो तुम्हें कैबिनेट की मीटिंग में भी जाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। क्या तुम ये सब करोगे? अगर मुझसे पूछो कि मैं
एज अ डिक्टेटर सबसे पहले क्या करूंगा, तो सबसे पहले तो मैं एक्साइटमेंट में आके अपना प्राइवेट प्लेन निकाल के कहीं घूमने नहीं चला जाऊंगा। मैं उसी रूम के अंदर रहूंगा और बाहर जो गेट पे गार्ड्स खड़े हैं सबसे पहले उन्हें भगाऊंगा। और फिर मैं इस इंसान के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा जिसकी बॉडी में मैं हूँ अभी। और वो सब तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे मिल ही जाएगा टीवी से और न्यूज़पेपर से। एटलीस्ट तुम्हें खुद का नाम तो पता ही होना चाहिए और थोड़ी सी पास्ट इन्फॉर्मेशन भी, क्योंकि अगर किसी को जरा सी भी भनक लग गई कि तुम वो इंसान नहीं हो जिससे वो लोग बात कर रहे हैं, तो कब तुम्हारा असैसिनेशन हो जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। फिलहाल एज अ डिक्टेटर तुम उस पैलेस के अंदर जरा भी सेफ नहीं हो। पहली बात तो तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, दैट्स वाई तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं, इवन वो लोग भी जो तुम्हारे अंडर में काम करते हैं, खासकर उन पे तो तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और नोटिस करने वाली बात ये भी है कि सुबह से अभी तक किसी ने भी उस दरवाजे पे खटखट नहीं की है, शायद सबकी फटती हो तुम्हारे रूम में आने से। तो अब वक्त आ गया है उन दीवार पे चिपके हुए टेलीफोन्स का यूज करके किसी को बुलाने का। फर्स्ट वाले से ही शुरुआत करते हैं। हेलो सर, मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर एंड मॉन्यूमेंट से बात कर रहा हूँ। लगता है मैंने गलत जगह पे कॉल लगा दिया है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा सैम, एक बात बताओ, क्या तुम मेरा एक बड़ा सा स्टैचू बनवा सकते हो? जी हाँ बिल्कुल सर, पर आपने पहले से ही 3 स्टैचूज बनाने के ऑर्डर्स दे रखे हैं। 3? जी हाँ सर, 3 मतलब 3 होता है। वो तो मुझे भी पता है, तू मुझे ये बता कि उन 3 लोगों का नाम क्या है। माफ करना सर, पर मुझे आपके फैमिली मेंबर्स के नाम लेने की इजाजत नहीं है। ठीक है, एक काम कर, सारे स्टैचूज को हटा और सिर्फ मेरा ही एक बड़ा सा स्टैचू सर के बीचों बीच बनाना स्टार्ट कर दे। पर उससे पहले तू मुझे ये बता कि तेरी आवाज और मेरी आवाज इतनी ज्यादा सिमिलर क्यों है? सर आप मजाक अच्छा कर लेते हो, सवाल का जवाब दे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तू मुझे मिल कहीं पे, सबसे पहले तुझे ही सूली पे चढ़ाऊंगा। ठीक है चलो, अब दूसरे वाले फोन से सेक्रेटरी को बुलाते हैं। तुम फोन उठाने ही जा रहे होते हो कि तभी बाथरूम से एक बंदा बाहर निकल के आता है। तुम अपने कोट से गन निकाल के उसके ऊपर तान देते हो, फिर पूछते हो तू वहां अंदर कब से था? वो बोलता है सर ये आप क्या कर रहे हैं, मैं आपका सेक्रेटरी हूँ और आपने ही मुझसे ऐसा करने के लिए बोला था। हाँ, अबे पूरे प्लेनेट की आवाज सेम है क्या? जी हाँ सर। ठीक है, एक काम कर, मेरे लिए सबसे पहले एक नोबेल पीस प्राइज को इशू करवा और शहर में जितने भी डाटा एंट्री की जॉब करने वाले लोग हैं उन सबको एक एक वायरलेस माउस गिफ्ट कर दे। जैसा आप कहें हुजूर। और हमारा प्राइवेट प्लेन निकालो, हम अभी के अभी अपने मैजेस्टिक रिवर वाले फार्म हाउस पे चल रहे हैं। तुम्हारा सेक्रेटरी कंफ्यूज्ड नजरों से तुम्हारी तरफ देखता है और बोलता है सर आपके पास कोई फार्म हाउस नहीं है। वेट व्हाट? मैंने यूट्यूब पे कई सारी लाइफस्टाइल वीडियोस में देखा है जिनके अकॉर्डिंग मेरे पास एक फार्म हाउस भी है और कई सारी रोल्स रॉयस भी। तुम्हारा सेक्रेटरी मुस्कुराते हुए बोलता है सर आप मजाक अच्छा कर लेते हो, वैसे आप कहो तो मैं उन वीडियोस को डिलीट करवा सकता हूँ, वो सबके सब एक नंबर के झूठे हैं। और हाँ, आपके पास एक प्राइवेट आइलैंड जरूर है, कहो तो उस पे चलें? ये हुई ना कुछ बात, लेट्स गो। फर्स्ट टाइम अपनी पूरी जिंदगी में तुम एक प्राइवेट आइलैंड पे कदम रखते हो एंड तभी पीछे से कोई इंसान तुम्हारे ऊपर बोरा डाल के तुम्हें किडनैप कर लेता है। मोस्ट प्रोबेबली ये तुम्हारे सेक्रेटरी का ही काम लग रहा है। नाउ अब सेकंड टाइम जब तुम्हारी आंखें खुलती है तो तुम अपने आप को एक बेड पे नहीं कुर्सी पे पाते हो। तुम्हारे बाजू में ही तुम्हारा सेक्रेटरी भी बंधा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने अच्छे से धोया है। वो तुम भी हो सकते हो। तुम उस जगह को ऑब्जर्व कर ही रहे थे कि तभी सामने से एक बंदा निकल के आता है जिसके हाथों में बड़ी सी एक लोहे की रॉड होती है एंड वो बोलता है हे बड़ी, मुझे एनसीईआरटी ने भेजा है, उन्हें अब तुमसे डील नहीं करनी है। हाँ ठीक है, पर मुझे खोल तो सही। और ये एनसीईआरटी क्या है? हम इस दुनिया पे राज करते हैं, कंट्रीज के अंदर करप्शन बढ़ाते हैं और फिर उन अनस्टेबल गवर्नमेंट्स को हटा के अपने डिक्टेटर्स को बैठाते हैं। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी है। बड़ी, मैं तुमसे यहाँ पूछने के लिए नहीं आया हूँ। डील नहीं करने का मतलब होता है तुम्हें स्वर्ग लोक में पहुंचा के आना। तू डाटा एंट्री के लिए ही बना है। वेट व्हाट? तुझे कैसे पता चला इसके बारे में? एनसीईआरटी सब जानता है, हम इस दुनिया के भगवान हैं और तुमने हमें निराश करके अच्छा नहीं किया। अरे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तेरी आवाज हम सबसे अलग क्यों है? इतना बोलते ही वो तुम्हारे चेहरे पे वो लोहे की रॉड जड़ देता है। नाउ इस बार जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं तो तुम अपने आप को बेड पे
नहीं, बेड पे नहीं, चेयर पे ही पाते हो। और तुम्हारे सामने एक मोटा सा कंप्यूटर रखा होता है जिसके अंदर एक्सेल चल रहा होता है, उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से तुम्हारे सिर के ऊपर वाला पंखा चल रहा है। बैकग्राउंड में एक गाना भी बज रहा है बिना बीट्स के। बाय बाय।